फिर आज लाइट का और आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ रहे थे रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम लोग कॉनकेव मिरर का ही आगे आज भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो है कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे, तो ऑब्जेक्ट आज कहाँ रखेंगे देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखना है इस बार? ऑब्जेक्ट इस बार रखना है ऑन द फोकस, है ना। आज कहाँ रखना है? ऑन द फोकस, मतलब F पर रखना है। ठीक है, आज इधर रखेंगे, तो फिर देखते हैं कि कहाँ बनता है इमेज इसका। पहले ड्रॉ कर लेते हैं कॉनकेव मिरर को। ठीक है, कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, कॉनकेव मिरर ड्रॉ हो गया, सिल्वर लाइनिंग दे दिए, कॉनकेव मिरर बन गया कॉनकेव मिरर। ठीक है, उसके बाद ये सेंट्रल पॉइंट हम इसको मान लेते हैं, तो ये पोल हो जाएगा, है ना। सेंट्रल पॉइंट इसे खींच देते हैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब जो है फोकस बना देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर फोकस बना दिए, ये हो गया हमारा फोकस। ठीक है, तो फोकस का डबल हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर बना देते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ठीक है, और ये हो गया हमारा पोल। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? पोल। ठीक है, ये मिरर है। और आज ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? फोकस के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमको? फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखना है। तो कहाँ पर बनेगा? ठीक है, तो हम जो है ये फोकस है, फोकस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, बी। ठीक है, ये फोकस है, फोकस को बी लिखे यहाँ पर, एक्चुअली है तो ये फोकस ही ना। ए बी नाम पड़ गया, देखो यहाँ पर हम एफ लिख देते हैं, फोकस ही रहने देते हैं। ये फोकस है और ये इसका बेस को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, यानी एफ पर ही हम बी को लिखे हैं, फोकस को ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ये ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। अब जो है ये तो बेस है, तो बेस से जो रेज ऑफ लाइट जाएगा यहाँ जाएगा। ये बेस है, बेस से जो रेज ऑफ लाइट जाएगा स्ट्रेट यहाँ जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का है, तो ये नॉर्मल का काम करेगा, तो वापस इसी पर रिफ्लेक्ट होके लौट जाएगा इसी लाइन पर। तो यहाँ से तो जो गया इधर इंसिडेंट रे वापस आ गया रिफ्लेक्ट होके इसी पर, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो रेज ऑफ लाइट जा रहा है अलोंग द नॉर्मल जा रहा है, क्योंकि ये रेडियस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, तो ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है ना, सी पी तो रेडियस हो गया इसका, इस मिरर का। तो इसलिए इसके अलोंग जो जाएगा रेज ऑफ लाइट, वो तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस सरफेस पर और वो नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए नॉर्मल पर जो लाइट जाती है वापस नॉर्मल के अलोंग जो लाइट एनर्जी जाएगा, लाइट का रेज जो जाएगा, फिर वापस उसी पर लौट जाएगा, इसलिए उस पर लौट गया। अब दूसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं, यहाँ से हम एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने एक लिया। तो हम लोग रूल्स में पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल जो लाइन जाता है रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से गुजरता है। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रेज ऑफ इंसिडेंट, ये रेज ऑफ इंसिडेंट गया पॉइंट ए का
और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास किया। ठीक है। और दूसरा रेज हम कौन लेते हैं जनरली, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे। आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास करता है रेज ऑफ लाइट, वो मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो वो भी अलोंग द नॉर्मल हो गया, तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही वापस लौट जाएगा, उसी रास्ते से, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से लौट जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए एक इंसिडेंट रे ले लिए। ठीक है। रेज ऑफ इंसिडेंट हो गया, इस पर टकरा गया और मिरर पे टकराया 90 डिग्री के एंगल से, इसलिए ये वापस आ जाएगा इसी पाथ से। ठीक है। आई बात समझ में? अब ये भी बढ़ता जा रहा है, ये भी बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है, पैरेलल बढ़ता, इन्फिनिटी पर चला गया, पीछे बढ़ता हुआ। अगर हम पीछे भी ऐसे मिलाएंगे तो पैरेलल हो जाएगा, इधर भी बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ाएंगे तो पैरेलल होगा, कहीं मिलता नहीं है। तो मिलता हुआ प्रतीत इधर नहीं है, होता है। ये इन्फिनिटी पर जाके मिलेगा। ये कहाँ जाके मिलेगा? इन्फिनिटी पर। तो फोकस पर अगर हम कोई चीज रखेंगे तो इन्फिनिटी पर बनेगा। अब देखो यहाँ से ऐसे ये रिप्ले इधर आया। ठीक है, इधर आया। ये बी जो पोर्शन है, बी पोर्शन जो है ये इधर जाएगा, इधर जाते जाते रिफ्लेक्ट होके वापस आया। तो मान लो यहाँ पर बी पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर देख कैसे बढ़ता, जितना दूर जाता जाएगा वो उतना जो है बढ़ते जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस यही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस यही है। तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगा ये डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। मान लो कि इमेज यहाँ पर बन गया, मान लो कि इमेज यहाँ बढ़ गया, तो इमेज का साइज कितना बड़ा हो गया। मान लेते हैं कि इमेज यहाँ बन गया, तो ये मान लेते हैं कि ये बी डैश हो गया। यहाँ बी का जो है इमेज बी डैश यहाँ बना और ए का यहाँ आ गया। ठीक है, तो उल्टा हो गया। ठीक है ना, क्योंकि आगे जब जाएगा मिलेगा, बी का बी डैश हो गया और पॉइंट ए का मान लेते हैं कि यहाँ पर मिल गया दोनों, तो यहाँ पर ए डैश हो गया। ठीक है, ए डैश यहाँ पर हो गया। क्लियर? तो ये कितना बड़ा हो गया, ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। ए यहाँ ऊपर है और यहाँ पर ए डैश नीचे हो गया, तो अप साइड डाउन हो गया, है ना। बी यहाँ क्या है, नीचे है, लेकिन बी यहाँ ऊपर हो गया। ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो इमेज क्या हो गया, इमेज हो गया ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो ए डैश नीचे है ना, बी डैश ऊपर है, तो अप साइड डाउन हो गया इमेज में। इमेज क्या हो गया, अप साइड डाउन हो गया, मतलब जो ऊपर है वो नीचे आ गया, जो नीचे है वो ऊपर चला गया। बी यहाँ पर नीचे है। अब देखो जब इमेज बनाई है, इमेज, ये जो इमेज बना उसमें ये बी ऊपर आ गया और ए चला गया नीचे, तो अप साइड डाउन हो गया। ए था ऊपर में वो नीचे आ गया और बी था नीचे में वो ऊपर आ गया, अप साइड डाउन हो गया। तो क्या हो गया, अप साइड डाउन हो गया, मतलब उल्टा इमेज बना। और अगर आप यहाँ पर पर्दा रखेंगे तो इस इमेज पर्दे पर आ जाएगा, इसलिए रियल इमेज है, क्योंकि मिरर के सामने है ना, तो मिरर का शैडो तो बनेगा नहीं। मिरर के पीछे तो हम स्क्रीन रख नहीं रहे, स्क्रीन हम यहाँ पर रखेंगे तो ये इमेज स्क्रीन पर दिख जाएगा। स्क्रीन पर जो इमेज दिखता है उसको हम लोग रियल इमेज बोलते हैं। तो इस केस में क्या हो गया, इमेज रियल बनेगा। अब देखो बहुत बड़ा इमेज बन रहा है, इसका बहुत बड़ा इमेज बन रहा है, तो मैग्नीफाइड होगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगा, बहुत बड़ा इमेज बनेगा। तो छोटा चीज को बहुत बड़ा करके देखना है, कॉनकेव मिरर में हम उसको फोकस पर रख देते हैं, क्योंकि वो पैरेलल हो जाएगा, आगे जाके कहीं मिलेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पर।
ठीक है, दो चीज पता चल गया। तो अब इमेज का क्या क्या होगा, कैरेक्टर इमेज के बारे में देखते हैं। तो इमेज क्या है, इमेज का नेचर क्या होगा। इमेज का पहला नेचर हो गया इनवर्टेड। इनवर्टेड मतलब उल्टा, इनवर्टेड मतलब उल्टा हो गया ना, इमेज जो है उल्टा हो गया। दूसरा क्या है, क्योंकि हम इसको पर्दे पर दिखा सकते हैं तो रियल हो गया। तो इमेज का नेचर क्या हो गया, इन्वर्टेड हो गया और रियल हो गया। साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज्ड, हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा होगा, ठीक है, हाईली इनलार्ज्ड। पोजीशन कहाँ बनेगा, कहाँ, पोजीशन एट इन्फिनिटी, कहाँ बनेगा, एट इन्फिनिटी। कहाँ पर इमेज बन रहा है, इन्फिनिटी के ऊपर इमेज बन रहा है। इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड है, रियल एंड इन्वर्टेड है और इन्फिनिटी। ये हो गया हमारा इमेज का रिजल्ट आया इसमें, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि अगर फोकस पर रखते हैं तो क्या फायदा होता है। फोकस पर रखने से, कॉन्केव मिरर में फोकस पर रखने से उस ऑब्जेक्ट का इमेज बहुत ही बड़ा होता है। तो अगर किसी चीज, कोई छोटा चीज का बहुत बड़ा इमेज बनाना हो तो उस ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे, उस ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे। किसके फोकस पर, कॉन्केव मिरर के फोकस पर रख देंगे, ठीक है। अब इसका हम लाइव एग्जांपल देते हैं, है ना। जितना भी व्हीकल है सबका हेडलाइट है, कार में हेडलाइट है, ट्रक में हेडलाइट है, बस में हेडलाइट है, हमारे बाइक में भी हेडलाइट है ना। और वो हेडलाइट कैसा बना रहता है, ऐसा बना रहता है, इस तरह का बना हुआ रहता है हेडलाइट। हेडलाइट को झांक के देखना अंदर, हेडलाइट को बुझाने के बाद हेडलाइट को झांक के देखना, इस तरह से बना हुआ रहता है। घर में टॉर्च रहता है ना, टॉर्च, टॉर्च में भी आगे में इस तरह का बना हुआ रहता है कॉनकेव रिफ्लेक्टर, है ना, कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ये कॉनकेव रिफ्लेक्टर है। और इसके जो सेंट्रल पोजीशन है ना, वहां पर एक बल्ब रहता है, एक छोटा सा बल्ब रहता है, छोटा सा बल्ब, लेकिन उस हेडलाइट से कितना ज्यादा निकलता है लाइट एनर्जी। अगर उस बल्ब को ऐसे जलाओगे तो बहुत कम लाइट एनर्जी निकलेगा। लेकिन क्या करते हैं, वो जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर है उसके सेंटर पर रखा रहता है। तो एक्चुअली वो सेंटर पर नहीं रखा रहता है, वो कॉनकेव रिफ्लेक्टर को इस तरह से बनाया जाता है और जो बल्ब का होल्डर का पोजीशन ऐसा तैयार किया जाता है कि जब बल्ब हम उस होल्डर में लगा देते हैं तो वो बल्ब फोकस पर आ जाता है। वो बल्ब जो है फोकस पर आता है, होल्डर पीछे लगाते हैं, बल्ब लगा, बल्ब जैसे ही लगा तो बल्ब आ गया उसके फोकस पर। किसके फोकस पर, ये जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जैसे कॉनकेव मिरर उसी तरह से कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऐसे लगा हुआ है ना। सर्च लाइट में, हेडलाइट में, सब जगह, टॉर्च में, सब जगह इस तरह का है। और इसका जो फोकस है, बल्ब के होल्डर का एडजस्टमेंट ऐसा कर दिया जाता है कि बल्ब जैसे ही उसमें लगाते हैं वो बल्ब जो है इस कॉनकेव रिफ्लेक्टर, ये जो कॉनकेव रिफ्लेक्टर है, ये जो कॉनकेव मिरर है, ये जो कॉनकेव मिरर है उसके फोकस पर आता है ना। कॉनकेव मिरर जो लगा रहता है उसके बीच में छेद रहता है और उस छेद के पीछे जो है होल्डर रहता है। उस छेद के पीछे देखे होगे, खोल करके कभी देख सकते हो, टॉर्च में तो आराम से खोल के देख सकते हो। वो जो कॉनकेव मिरर रहता है उसके बीच में एक छेद रहता है और उस छेद के पीछे जो है होल्डर लगा रहता है बल्ब का, और उसी होल्डर में बल्ब को हम सेट कर देते हैं। बल्ब को जब सेट करते हैं तो बल्ब का जो अगला हिस्सा जो चमकता है, बल्ब का अगला हिस्सा जो जलता है इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद, वो फोकस पर रहता है। अब फोकस पर रहने के कारण क्या होता है, फोकस पर जब कोई चीज रहता है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर, जिसके कारण देखते हो कि बहुत सा, और यहाँ तो हम दो लाइन दिखा रहे हैं ना, एक्चुअली बहुत सारा रेज ऑफ लाइट निकलता है ना, बहुत सारा रेज ऑफ लाइट निकलेगा ना फोकस पर। एक ही तो, हम तो यहाँ पर दो रेज ऑफ लाइट दिखाए, लेकिन बल्ब से तो दो रेज ऑफ लाइट नहीं निकलेगा ना, हजारों लाखों करोड़ों रेज निकलेगा और सारा रेज जो है इसी तरह से पैरेलल हो जाएगा, इन्फिनिटी पर मिलने जाएगा। इसी कारण जो है पूरा बीम ऑफ, हाई बीम ऑफ लाइट निकलता है उससे। तो उसका एक मेन एडवांटेज ये है कि हाई बीम ऑफ लाइट अगर चाहिए
है ना। सोर्स ऑफ लाइट एकदम छोटा है, बल्ब एकदम छोटा सा है, लेकिन उससे हाई सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी चाहिए, लाइट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो उस लाइट बल्ब को हम लोग रख देते हैं कॉनकेव मिरर के फोकस पर, जिसके कारण हाई बीम ऑफ लाइट होता है। ठीक है, इसलिए हमको रात में भी गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि लाइट हमको प्रचुर मात्रा में मिलता है, पूरा अच्छे मात्रा में मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक यूज है फोकस पर रखने का। तो फोकस पर रखने से कॉनकेव मिरर का ये फायदा है, इस फायदा को हम लोग उठाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है तीसरा केस लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे देखते हैं। इमेज का नेचर सब लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे। ठीक है, इस बार अब हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक है, इस बार अब हम लोग क्या करेंगे कि इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे। इस बार ऑब्जेक्ट हम लोग रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये हमारा फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बीच में हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को इस बार हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को इस बार हम यहाँ रखेंगे। ठीक, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दिए, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा। ये हो गया ऑब्जेक्ट हमारा। ठीक है, अब देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो हर बार तो वही करना है। एक तो यहाँ से जो जाएगा बी से, ऐसे जाएगा इंसिडेंट रे और वापस आ जाएगा इस पर ही, प्रिंसिपल एक्सिस पर ही। बी से जाएगा रेज ऑफ लाइट, वापस इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल है तो इसका तो इसी पर बन जाएगा। बी पॉइंट का जो इमेज है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ही बनेगा, इसमें तो और कुछ नहीं होने वाला है। अब हम यहाँ से दूसरा एंड पॉइंट है ए, यहाँ से लेते हैं एक रेज ऑफ लाइट, एक इंसिडेंट रे निकला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रेज ऑफ लाइट निकला, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज ऑफ लाइट जाता है वो क्या करता है, फोकस से गुजरता है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो फोकस से हम ये गुजर गया, है ना। ठीक, अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं, दूसरा हम लोग जो है कॉनकेव ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं। दूसरा हम लोग कहाँ से लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं रेज ऑफ लाइट को। ठीक है, ठीक है, यहाँ टकरा गया, ये रेज ऑफ इंसिडेंट गया, रेज ऑफ इंसिडेंट रे गया, टकराने के बाद वापस फिर इसी पर आ जाएगा, क्योंकि ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरफेस से ना, इसलिए वापस आ गया, यहाँ मिला। ठीक है, तो क्या किया, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज ऑफ लाइट पास किया गया, यहाँ सर्कल, यहाँ जो मिरर है इससे टकराया, मिरर पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसलिए वापस इसी लाइन पे वापस लौट जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल के जैसा, और आकर के दोनों लाइन यहाँ मिला।
अब देखो ए पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ। ए का इमेज कहाँ बना, यहाँ। ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ से निकला है, ए से निकला है। ये और ये दोनों रेज कहाँ से निकला, ये रेज ऐसे करके आया, यहाँ मिला, यहाँ आया। ये रेज भी इसी पॉइंट से निकला और वापस आके यहाँ मिला। तो दोनों रेज इसी पॉइंट से निकला है, ए से ही। ए से ऐसे निकला, ऐसे फोकस से होते हुए यहाँ आया। दूसरा ए से निकला, ऐसे गया और वापस आया इसी लाइन पे। तो दोनों तो ए पॉइंट से ही आया और यहाँ आके मिल गया, इसलिए ये हो गया ए डैश। ए का इमेज यहाँ बना और बी का इमेज यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या बना, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, ए बी। ऑब्जेक्ट कौन है, ए बी। इमेज कौन है, ए डैश बी डैश। अब हम देख सकते हैं कि ये यहाँ ऊपर में है, ए डैश नीचे है, यानी ए का इमेज ए डैश अपसाइड डाउन हो गया। इमेज क्या हो गया, ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर देखो अपसाइड डाउन हो गया, अपसाइड डाउन हो गया। अपसाइड डाउन होने का मतलब क्या होता है, इमेज हो गया हमारा इनवर्टेड। इमेज हो गया इनवर्टेड, इनवर्टेड मतलब उल्टा, इमेज हो गया इनवर्टेड। दूसरा है कि अगर हम यहाँ पर्दा रखेंगे, स्क्रीन रखेंगे, तो इस इमेज को हम इस पर्दे पर देख पाएंगे। अगर यहाँ हम पर्दा रखते हैं तो इस पर्दे पर इसका इमेज बनेगा। तो पर्दे पर जब इमेज आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो इमेज क्या होगा, अच्छा इमेज इन्वर्टेड मतलब नेचर हम बता रहे हैं ना, इमेज का नेचर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। और दूसरा रियल होगा, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो है, स्क्रीन के ऊपर जो है इसका इमेज ले सकते हैं, इसलिए ये हो गया रियल, ठीक है। उसके बाद साइज, साइज ये भी इनलार्ज ही होगा, ठीक है। साइज क्या हुआ, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। पोजीशन कहाँ होगा, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सी, मतलब बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे इसका इमेज बनेगा, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। तो यानी क्या हो गया कि अगर बहुत ज्यादा इनलार्ज करना हो, काफी ज्यादा, तो ऑब्जेक्ट को हम फोकस पर रखते हैं, है ना। और अगर हमको थोड़ा बहुत उसको बड़ा करना है, बड़ा करके देखना है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे इमेज को। तो थोड़ा सा उसका बड़ा, किसी चीज़ का भी बड़ा पिक्चर बनाना है, बड़ा इमेज बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। और बहुत बड़ा बनाना है किसी का इमेज, ठीक है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखेंगे, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा, नॉट ऑब्जेक्ट, इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये भी केस हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो है, अच्छा इसके बाद जो है हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बढ़ेंगे, अच्छा एक बात ध्यान देख रहे हैं कि जब रियल होता है तो इन्वर्टेड ही आता है, जहाँ वर्चुअल आता है डायरेक्ट आता है। याद रखना है, इन्वर्टेड हो गया तो रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, ये नेचर रहता ही है इमेज का, इसलिए कभी कंफ्यूजन ऐसे भी नहीं होना चाहिए। अब हम लोग दूसरे केस में चलेंगे, इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे देखते हैं। और देखते हैं कहाँ रखते हैं, के बाद हम लोग फिर देखेंगे कि इमेज कहाँ बनेगा।
है, दो पोजीशन तो हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस बार हम लोग कहाँ रखेंगे? इस बार ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट को इस बार कहाँ रखेंगे? एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इस बार रखेंगे। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस बार हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। इस बी को भी मिटाएंगे ना, ये थोड़ा इसका क्या काम है? हाँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। अब क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, ये सब चीज को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इस बार हम जो है ऑब्जेक्ट को रख दिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिए। ठीक है, तो जब यहाँ पर रखे हैं, ये हो गया हमारा ए, तो ये हो जाएगा हमारा बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। अब ये बी से रेज निकलेगा, यहाँ जाएगा, बी से रेज निकलेगा, यहाँ जाएगा पोल पर, पोल से टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट होगा, इसी पर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो बी का वापस उसी पर आ रहा है। अब ए पॉइंट से दो रेज निकालते हैं। एक रेज जो है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक निकाल लिया पॉइंट ए से। जो पैरेलल जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करता है। फोकस से पास कर गया। ठीक है, फोकस से पास कर गया। अब है इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो लाइट पास ये नीचे से हो रहा है। ये पॉइंट ए का सी से तो कोई इस बार लाइट पास नहीं करा पाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो हमको दूसरा उपाय देखना पड़ेगा, है ना। इसके पहले क्या होता था, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज ऑफ लाइट लेते थे और दूसरा अलोंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हो। लेकिन इस बार तो उपाय नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही रख दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो पॉइंट ए का कोई भी रेज ऑफ लाइट इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर से नहीं पास कर पाएगा। तो दूसरा क्या उपाय है? दूसरा उपाय है कि एक तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिए, दूसरा फोकस से पास करा देते हैं। ठीक है, दूसरा जो है हम लोग रेज ऑफ लाइट को फोकस से पास करा देते हैं। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे फोकस से पास कर गया। इंसिडेंट रे इस बार कहाँ पास कर गया? फोकस से पास किया। हाँ, अब फोकस से पास करने के बाद ये जो है फोकस से जब कोई रेज ऑफ लाइट पास करता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। फोकस से जब कोई पास करता है रेज ऑफ लाइट तो वो कहाँ चला जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। इधर क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास किया, और अगर रेज इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो हम जो है पैरेलल खींच दिए, ये तो यहीं बनेगा। डायग्राम बनाने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, नहीं तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहीं पर बनेगा। अगर हम लोग स्केल लेकर के कंपास के हेल्प से जब हम बनाएंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए। ठीक है, ये लाइन जो है, मतलब ये वाला लाइन थोड़ा यहाँ आता है, ये वाला लाइन यहाँ आएगा। ये टेढ़ा हो गया, इसीलिए गड़बड़ा है। ये ऊपर भाग रहा है, यहाँ आएगा। ठीक है, अब हो गया। ये इंसिडेंट रे यहाँ आया। ठीक है, इंसिडेंट रे यहाँ आ गया, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, उसका रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया। इसका ये हुआ इंसिडेंट रे, ये भी है इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे इसका ये है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इसको स्टार लगा देते हैं, इस स्टार का रिफ्लेक्टेड रे ये है। ठीक है, लाइट चली गई, थोड़ा हम लोग इंतजार करते हैं, लाइट आने देते हैं, तब तक जरा इंतजार कर लेते हैं। हाँ, लेट द लाइट कम, we'll wait for a minute or two, then definitely we'll get the light. Yes, light came. So इंसिडेंट रे, तो इस स्टार लगा के हम बता दिए कि भाई कि इसी का यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे में हम लोग टिक मार देते हैं, है ना। तो ये जो है टिक मार दिए, ये इंसिडेंट रे है तो उसका रिफ्लेक्टेड रे ये है, ताकि पहचान में आए कि किसका कौन रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि दो दो रिफ्लेक्टेड रे हमको दिख रहा है और यहाँ फोकस से पास कर रहा है तो आप लिख देते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहाँ सी लिख देते हैं। अब देखिए कि ए से ए रेज ऑफ लाइट निकला, टकराया मिरर से, टकराते 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 हुए रिफ्लेक्ट हो करके फोकस से बढ़ते हुए यहाँ आ गया। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आया। ठीक है, अब यहाँ देखो ए से ये दूसरा रेज ऑफ लाइट निकला, वो फोकस से पास हुआ और चला गया मिरर से, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ और पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के और यहीं पहुंचा। यानी दोनों पॉइंट ए से जो रेज निकला वो यहाँ आके मिला, इसलिए हम इसको ए डैश मानेंगे, ए डैश मानेंगे। ठीक है, यहाँ से बी पॉइंट से रेज ऑफ लाइट निकला गया, वापस लौट के यहीं आ गया, इसलिए हम इसको बी डैश मानेंगे, इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, बी डैश। ठीक है, तो बी डैश हमने मान लिया, तो हो गया इमेज हमारा ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ए डैश बी डैश ये इमेज हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा इमेज को क्या है, अप साइड डाउन हो गया, ए जो है नीचे आ गया और बी नीचे था तो ऊपर हो गया, बी ए बी का बी नीचे था ना, तो इस इमेज में देखो तो बी ऊपर है और ए नीचे, उल्टा हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये नेचर क्या हो गया, इनवर्टेड, नेचर क्या हो गया, इनवर्टेड हो गया। यहाँ पर अगर हम रखेंगे पर्दा तो उस पर ये इमेज आ जाएगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये रियल है। साइज कितना हो गया, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना है, पोजीशन कहाँ इमेज बना, एट द सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन गया इमेज। साइज क्या हो गया, सेम साइज, सेम साइज एट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था उतना बड़ा ही इमेज बना। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, गुड डे।